नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के 12th पार्ट की। तो अगर आपने शुरू के कोई पार्ट्स मिस कर दिए हैं तो जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो दोस्तों, 12th सेशन में हम बात करेंगे वेन डायग्राम के पार्ट 2 की, जिसमें हम बात करेंगे 3 सेट्स वाले सभी क्वेश्चंस की, जिसमें आपके पास ए बी सी 3 सेट्स होंगे और उन पे बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। तो दोस्तों, 3 सेट्स वाले वेन डायग्राम जो होंगे वो इस तरह से बनेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ए है, ये पूरा जो येलो है ये पूरा ए है। इसके बाद ये पूरा आपके पास में क्या है, बी है। इसके बाद ये पूरा जो ब्लू में आपको दिख रहा है पूरा, ये आपके पास सी है। इसके बाद ये जो आप येलो में देख रहे हो, ये जो सिर्फ इतना पार्ट है तो इसको बोलेंगे ओनली ए। इसके बाद यहाँ देखिए, ये जो रेड में दिख रहा है और थोड़ा ब्लैक में दिख रहा है, इस पूरे को बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अगर मैं थोड़ा इसको आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखिए, ये पूरा जो है, ये आपके पास में रहेगा, ये वाला ये रीजन, ये पूरा रीजन। तो इसको बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। आई होप ये चीज़ क्लियर है। ऐसे ही अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा रीजन जो रहेगा, ये पूरा रीजन इसको बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी। कौन सा रीजन, इसकी बात यहाँ पे देखते हैं। ये वाला रीजन मेरे दोस्त, ये वाला। तो ये पूरा रीजन, ये वाला, इसको बोलेंगे बी इंटरसेक्शन सी। और ऐसे ही अगर आप इस रीजन की बात करें, ये वाला रीजन, तो इसको बोलेंगे दोस्त ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले हमें ये तीन पता होने चाहिए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। इसके बाद अब जो बारीकियां हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे फोकस करें, ये इस रीजन की बात करते हैं। यहाँ देखें, ये वाला रीजन, ये तो हमें पूरा समझ आ गया। बट अगर सिर्फ इस रीजन की बात करें, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन, तो इसको बोलेंगे ए एंड बी ओनली। ये वाला रीजन सिर्फ रहेगा ए एंड बी ओनली। और ऐसे ही अगर आप इधर ध्यान दें तो ये वाला रीजन, इसको बोलेंगे ए एंड सी ओनली। इसके बाद ये वाला रीजन देखेंगे, ये वाला रीजन यहाँ से, इसको बोलेंगे बी एंड सी ओनली। क्या बोलेंगे, बी एंड सी ओनली। और इसके बाद जो बच रहा है, ये वाला रीजन, ये एंटायर, ये वाला, इसको बोलेंगे, ये आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, इसको हम ऑलरेडी बोलते ही हैं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सारे रीजन्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद अब फोकस करेंगे, ये जो येलो पार्ट आप देख रहे हो, सिर्फ ये वाला देखिए, ये येलो वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ओनली ए। ऐसे ही यहाँ पे इसको बोलेंगे ओनली बी, ये पिंक वाला पार्ट। और ओनली सी रहेगा आपका ये ब्लूइश पार्ट। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब जैसे हमने 2 सेट्स में किया था कि ए यूनियन बी किसके इक्वल होता था, कि ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि ये सारा का सारा, ये सारा का सारा अगर इसको आप एक बॉक्स में डालना चाहें, तो ये सारा का सारा जो है, इसको बोलेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। और अगर ये वाला बाहर वाला पार्ट जीरो हो जाए, ये जो डॉट्स वाला पार्ट है, अगर ये डॉट्स वाला पार्ट जीरो हो जाए, तो फिर यही सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये पूरा, ये हो जाएगा दोस्त ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हमें यही ध्यान देना है कि इसका फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें आएगा पूरा का पूरा ए, ये पूरा ए था, फिर ये बी था, तो ए बी सी। ठीक है, ये तीनों आ गए हैं। इसके बाद में जो इंटरसेक्शन वाले हैं, ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ये पूरा, इसके बाद बी इंटरसेक्शन सी ये वाला पूरा, और ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पूरा। और साथ ही साथ लास्ट में जो है, हम इन तीनों का इंटरसेक्शन ऐड कर देंगे, जो कि रहेगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो कैसे याद रखेंगे, सबसे पहले तीनों को इंडिविजुअली ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद में डबल डबल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए। और लास्ट में
तीनों का जो इंटरेक्शन है उसको ऐड कर देंगे। तो ये ऐसे आपने याद रखना है, सिंगल सिंगल को ऐड करना है, डबल डबल को माइनस करना है, और ट्रिपल वाले को ऐड कर देना है फिर से लास्ट में। ऑल्टरनेट वे में हमें इसमें चलना पड़ेगा। अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे कैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे, अच्छा मैं एक बात और आपको बता दूं कि वेन डायग्राम की अब आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज में ही मैंने सारा टाइप कवर कर दिया है, तो आप इसी को देख लीजिए, आपका वेन डायग्राम का चैप्टर भी कंप्लीटली पूरा हो जाएगा यहाँ से। कहते हैं 50 स्टूडेंट्स हैं, उसके में पाया गया कि 30 के पास मैथमेटिक्स है, 24 के पास फिजिक्स है, 22 के पास केमिस्ट्री है, 10 के पास मैथ्स केमिस्ट्री है, 18 के पास मैथ्स और फिजिक्स है, और 8 के पास फिजिक्स केमिस्ट्री है, और वहीं पे 6 के पास सभी हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कोई भी सब्जेक्ट नहीं है मेरे दोस्त? तो कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं समझने के लिए, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम में तो आप बिना उसके भी कर सकते हो, बट समझने के लिए कि क्या पूछा है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये वेन डायग्राम बन जाएगा। अब इसमें कैटेगरीज देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है हमारे पास मैथमेटिक्स, तो ये रहेगा मैथमेटिक्स। फिर है फिजिक्स, ये मान लेते हैं फिजिक्स, और ये है आपका केमिस्ट्री। ये तीनों रहेंगे आपके पास। अब ये पूरा डेटा कितने बच्चों का है? 50 स्टूडेंट्स का डेटा है, ये पूरा 50 है, ठीक है। अब 30 के पास मैथमेटिक्स है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो बाहर है ये पूरा, ये है आपके पास 30। ऐसे ही यहाँ पे कह सकते हैं फिजिक्स कितने हैं? फिजिक्स है आपके पास 24, तो इसकी वैल्यू है 24। आगे चलेंगे, 22 केमिस्ट्री वाले हैं, तो ये हो जाएंगे 22। ये पूरे हो गए। अब 10 के पास है मैथ्स और केमिस्ट्री, यानी कि मैथ्स और केमिस्ट्री, यानी कि ये वाला रीजन, दोस्तों ये पूरा रीजन। अभी अभी हमने देखा मैथ्स और केमिस्ट्री ये है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 10। आगे देखेंगे 18 के पास है मैथ्स और फिजिक्स, तो ये वाला रीजन, ये वाला रीजन मैथ्स और फिजिक्स है आपके पास 18। और इसके बाद 8 के पास फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि अब आपके पास रीजन जो बचा वो बचा ये वाला। तो ये है आपके पास में 8। और इसके बाद 6 के पास, 6 जो है उनके पास सारे ही हैं। इसका मतलब 6 कौन सा रीजन है आप अच्छी तरह से जानते हो कि हम 6 इस रीजन को कहेंगे, ये वाला रीजन, ये वाला। तो ये है 6, है ना, जिसके अंदर आपका ये पूरा आ गया। तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। तो दोस्तों ये है 6, ये है आपके पास, उसको यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या क्या हमें पता है। हमें बोला है कितने बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पूछ क्या रहा है? ये वाला, ये जो डॉट्स में रीजन आ रहा है, ये वाला जो इस बॉक्स के बाहर है, ये हमें पता करना है, ठीक है। तो अब जानते हैं फॉर्मूला कि मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, यानी कि ये टोटल जो है। अब हम क्या निकाल सकते हैं? ये डॉट्स का रीजन हमें निकालने के लिए ये सारे निकालने पड़ेंगे ना, कि ये सभी कितने हैं, ये जो इनसाइड है ये टोटल कितने हैं। तो इसी को हम फिलहाल के लिए बोल देते हैं कि मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, माइनस हमने याद किया था मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, माइनस फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स, और इन सभी का इंटरसेक्शन ऐड करना था, प्लस मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री। तो यहाँ से अब हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या नंबर्स थे? 30। तो ये मैथ्स का देखिए कितना है? 30। तो इंडिविजुअली ऐड करेंगे 30, इसके बाद में 24, इसके बाद में केमिस्ट्री है 22, और डबल डबल माइनस करेंगे तो -18। तो ये 18 हो गया। इसके बाद डबल डबल में 8 आएगा, और फिर डबल डबल में यहाँ पे 10 आएगा, तो ये 10 हो गया।
तो ये 10 वाले हो गए, और प्लस हमें सभी का इंटरसेक्शन यानी कि ये जो सी वाला पार्ट है जो कि है 6, तो इसको ऐड कर लीजिए। तो ये पता लग जाएगा कि ये टोटल जो इनसाइड द सर्कल हैं कितने लोग हैं हमारे पास। तो इसको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा ये 54 और यहाँ पे 22, तो ये आ जाएगा 76। अब इसको माइनस करेंगे, 26 + 10, तो ये आ जाएगा 36, और ये 6 इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास में टोटल आ जाएगा 76 माइनस का 30, और जो कि हो जाएगा 46। इसका मतलब इन सभी को मिला के, इन सभी को मिला के आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं, इन सभी को मिला के आपके पास है 46 स्टूडेंट। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे पास टोटल ये बॉक्स 50 स्टूडेंट्स का था। इसका मतलब, इसका क्या मतलब होता है, जो हम लिखते हैं ये यहाँ पे M यूनियन P यूनियन C, इसका मतलब होता है एटलीस्ट वन ऑफ द सब्जेक्ट, एटलीस्ट वन ऑफ मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री। इसमें कितने बच्चे हैं, मैथ्स फिजिक्स या केमिस्ट्री में कितने बच्चे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। तो 46 बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। और इसी को आप बोलते थे ना एटलीस्ट वन ऑफ, और इसको इसी को बोलते थे ईदर ऑफ मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री, है ना, कोई भी एक सब्जेक्ट ये बच्चे पढ़ते हैं। तो 50 टोटल थे, और 46 इन सब का सम आ गया जो कुछ ना कुछ सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, ये ओवरऑल 50 था, ये पूरा बाहर का बॉक्स ये वाला पूरा 50 था, ये वाला बॉक्स, और ये सभी 46 है। तो जो ये डॉट्स होंगे ये कितने होंगे, 50 माइनस 46। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा दोस्त 4, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, विच इज ऑप्शन ए। तो इस तरह से करना है, बेसिकली फॉर्मूला लगाना था और डायरेक्टली सॉल्व कर लेना था। अब ये तो फॉर्मूला लगा के मैंने पूरा एक्सप्लेन किया, अब एग्जाम में कैसे जाएंगे देखना है कि 50 स्टूडेंट्स हैं और सिंगल सिंगल कितने हैं 30 मैथ्स, ये मैथ्स हो गए। इसके बाद 24 फिजिक्स है और 22 केमिस्ट्री है। तो ये सिंगल सिंगल हो गए ना, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, इनको वैसे ही ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 76। अब आप जानते हो डबल डबल सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो डबल डबल है मैथ्स फिजिक्स के 10, तो 10, इसके बाद 18 मैथ्स फिजिक्स, और ये था आपका सॉरी मैथ्स केमिस्ट्री, ये मैथ्स केमिस्ट्री थे। ये है आपके 18 मैथ्स फिजिक्स, और 8 है फिजिक्स केमिस्ट्री, तो 8 है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो ये आपके 36 ये हो गए, है ना। इन सभी को ऐड करना था, और जो सभी का इंटरसेक्शन है वो 6 है, तो यहाँ पे प्लस कर लेना था। तो जब आपने इसको सॉल्व किया तो 76 माइनस 30 आ गया, जो कि 46। इसका मतलब 46 बच्चे कुछ ना कुछ तो पढ़ते हैं। तो अगर 46 बच्चे कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, इसका मतलब टोटल 50 बच्चे थे, तो इसका मतलब 50 में से 46 कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो कुछ भी नहीं पढ़ेंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। तो बस सीधा आंसर आपने टिक करना है, दैट इज ऑप्शन 4। तो ध्यान ये रखना है, सिंगल सिंगल ऐड, डबल डबल माइनस और ट्रिपल ट्रिपल प्लस करना है। कहता है 25 स्टूडेंट्स हैं, 15 ने मैथ्स लिया है, 12 ने फिजिक्स लिया है, 11 ने केमिस्ट्री लिया है, 5 ने मैथ्स केमिस्ट्री, 9 ने मैथ्स फिजिक्स, 4 ने फिजिक्स केमिस्ट्री, और 3 ने ये सभी लिए हैं। तो कितने स्टूडेंट जिन्होंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट लिए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज हुआ, जिन्होंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट लिए हैं। तो इसके लिए वेन डायग्राम हम जरूर बनाएंगे ताकि समझ आ जाए क्वेश्चन है क्या एक्चुअली। तो देखिए सबसे पहले ये आपके पास वेन डायग्राम हो गए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहले है मैथ्स, फिर फिजिक्स है, और केमिस्ट्री है, ये हो गया। अब 15 मैथ्स है, यानी कि ये टोटल 15 है। इसके बाद 12 फिजिक्स है, तो ये टोटल 12 है, और 11 केमिस्ट्री है, तो ये टोटल आपका 11 है। अब इसको दूसरे डिफरेंट कलर से लेते हैं डबल डबल को। 5 है आपके पास मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो मैथ्स एंड केमिस्ट्री यानी ये टोटल 5 हो गया। इसके बाद 9 है मैथ्स एंड फिजिक्स, मैथ्स एंड फिजिक्स ये आपके पास यहाँ से 9 हो गया। इसके बाद 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 4 हैड टेकन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ये 4 हो गया। इसके बाद 3 के पास सब कुछ है, तो इसका मतलब 3 जो है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे, ये है 3 जिसके पास सब कुछ है। तो अब हमें सबसे पहले ये निकालना है कि ये सब लोग कितने हैं, ये सब लोग कितने हैं।
अच्छा पूछा क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैड टेकन ओनली 2 सब्जेक्ट्स। पहले तो हम इसका आउटर बॉक्स बना लें ताकि ये क्लैरिटी रहे कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोई ना कोई सब्जेक्ट जरूर पढ़ते हैं। तो ये हमारा आउटर बॉक्स बन गया, पूरा सेट बन गया। और इस सेट के तहत हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, उनका डेटा है टोटल। तो इन्होंने कहा 2 सब्जेक्ट्स ओनली कौन कौन पढ़ते हैं, यानी कि एक तो आपसे पूछा जा रहा है ये वाली वैल्यू। तो कौन कौन सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स जिन्होंने लिए हैं, ओनली 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि क्या क्या पूछ रहे हैं आपसे। तो भाई ये पूछ रहे हैं 2 सब्जेक्ट, आप जानते हो ये जो पूरा है देखो, क्या इसमें टोटल काउंट करने की जरूरत है। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि ये टोटल दिया हुआ है 9, है ना, 9। तो अगर आप डेटा समझ गए तो इसमें बहुत जल्दी आंसर आएगा। अब देखो ये 9 टोटल है जो मैथ्स और फिजिक्स है, लेकिन इसमें जो 3 है ये तो सभी पढ़ते हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं। तो देखिए अगर ये टोटल 9 है और ये 3 है, तो यहाँ मुझे क्या लिखना चाहिए, यहाँ मुझे लिखना चाहिए 6। तो इसका मतलब ये 6 क्या है, तो ये 6 क्या है, ये 6 है जो मैथ्स और फिजिक्स ओनली वाले हैं। तो मैथ्स और फिजिक्स ओनली हो गए 6। तो ऐसे ही आप क्या निकाल सकते हो, अगर मैथ्स और केमिस्ट्री वाले ये टोटल हैं, ये सभी आपके पास कितने हैं, 5। तो अगर डेटा समझ गए हो तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। यानी ये 2 क्या है, ये 2 है मैथ्स, मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री ओनली। तो ये आपके पास में 2 है, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 2। तो ये 2 सब्जेक्ट ओनली पढ़ रहे हैं। ऐसे ही अगर आप थर्ड देखें यहाँ पे, तो थर्ड में अगर इस पे नजर डालें तो ये वाला, ये पूरा आपके पास में 4 है ना, ये पूरा 4 है। तो अगर ये 3 है तो ये कितना होना चाहिए, तो भाई ये आपके पास में 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे लिख देंगे 1। तो ये कौन है, ये वो है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री ओनली पढ़ते हैं, ये रीजन। तो यही वो पूछ रहा है। तो ओनली 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने वाले कौन कौन है, एक तो है ये 6, इसके बाद ये 2 और एक ये 1। तो दोस्त आंसर बड़ा सिंपल हो गया, 6 + 2 + 1, और जिसको आप कहोगे 9। ये सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग हैं, यानी हमने ये वाला डेटा पिक किया है। ये वाला डेटा देखिए, एक तो ये वाला डेटा, ये हो गया 6। इसके बाद ये वाला डेटा देखिए, ये हो गया 2, और ये वाला डेटा ये हो गया 1। बेसिकली ये 3 छोड़ दिया है। तो आंसर आपका आ गया है दोस्त 9। तो इस वे से करना है इसको, आंसर हो गया 9, जो कि है आपका ऑप्शन सी। ठीक है, तो अगर डेटा समझ गए तो बड़ा सिंपल था। तो इसमें आपको ये पूरा यूनियन निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। आपको सिर्फ ये देखना था कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं। देखिए एग्जामिनेशन में 41% बच्चे फेल होते हैं इकोनॉमिक्स में, 35% बच्चे फेल होते हैं ज्योग्राफी में, 39% बच्चे फेल होते हैं हिस्ट्री में। तो 5% स्टूडेंट फेल होते हैं सभी में। अब 14% इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, 21% ज्योग्राफी हिस्ट्री, एंड 18% हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स। तो ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ ओनली इकोनॉमिक्स में फेल होते हैं वो बताने हैं। तो देखिए ओनली सिर्फ पूछा है, तो शायद डायग्राम से बात बन जाए, देख लेते हैं। तो 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, 1 2 एंड 3। कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स। अच्छा फेल का डेटा दिया है, सब जगह फेल्ड है, तो हम भी फेल का ही डेटा बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि फेल्ड ही पूछा है। तो इकोनॉमिक्स, इसके बाद ज्योग्राफी और हिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट्स हमें दिए हुए हैं, और इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो 41% फेल है इकोनॉमिक्स में, यानी कि ये टोटल 41 है। परसेंटेज में ही आंसर आएगा, तो मैं बार बार परसेंटेज नहीं लिखूंगा। 35% स्टूडेंट ज्योग्राफी में, तो ये पूरे आपके पास 35 हो गए। 39% स्टूडेंट हिस्ट्री में, तो ये आपके पास 39 हो गए। 5% ऑल द 3, यानी कि ये 5 हो गए। अब 14% इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यानी कि ये, तो ये इकोनॉमिक्स ज्योग्राफी, यानी कि ये टोटल 14 है, ठीक है। इसके बाद 21% ऑफ द स्टूडेंट ज्योग्राफी हिस्ट्री।
21% ऑफ द स्टूडेंट ज्योग्राफी हिस्ट्री, ये रहा 21 ये पूरा। इसके बाद 18% हिस्ट्री इकोनॉमिक्स, तो हिस्ट्री इकोनॉमिक्स में आपके पास फिर से 18% बच्चे आ गए। तो अब देखिए पूछा क्या है भाई, इन्होंने पूछा है कि ओनली इकोनॉमिक्स, ओनली इकोनॉमिक्स, बड़े ध्यान से करेंगे, ओनली इकोनॉमिक्स कितने बच्चे। ठीक है, तो देखिए ओनली इकोनॉमिक्स का मतलब आपको ये वाला बताना है। कौन सा बताना है, जरा पहले अंडरलाइन करेंगे इसको, कौन सा बताना है, तो ये बताना है, ये वाला रीजन। ये रीजन की हम बात कर रहे हैं, ओनली इकोनॉमिक्स, तो ये बताना है। ठीक है, तो अब बाकी रीजन निकाल लेते हैं, ये अपने आप आ जाएगा। तो देखिए अगर ये 4 है, ये टोटल 14 है, ये 14 कौन सा है, ये वाला, ये पूरा 14 है आपके पास। तो ये अगर 5 है तो ये कितना होगा, 9 होगा। बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर ये पूरा 18 है तो ये 5 है तो ये कितना होगा, 13। ये वाला रीजन है ना। ऐसे ये पूरा 21 है, ये 5 है तो ये होगा 16। तो ये पूरा रीजन आपका 16 आ गए। हालांकि इसमें सिर्फ इकोनॉमिक्स पूछा है, तो अब देखिए ये टोटल इकोनॉमिक्स कितने हैं, 41 हमें ये पूछा है। तो 41 यानी कि इस, अगर हम सिर्फ इस बॉक्स पे नजर डालें मेरे दोस्त, इस पूरे सर्कल पे, इस, अगर हम इस पूरे सर्कल पे नजर डालें तो देखिए ये पूरा आपके पास इकोनॉमिक्स का डेटा है। तो इकोनॉमिक्स का टोटल होना चाहिए सेम। अब हमने इसको सेग्रीगेट कर लिया है, तो ये होना चाहिए 9, उसके बाद में 5 प्लस 13, और साथ में होना चाहिए इकोनॉमिक्स ओनली, है ना। इसको ऐड करेंगे भाई, 14 और 13, और ये 41 चल ही रहा है। तो इंग्लिश ओनली, सॉरी इकोनॉमिक्स ओनली, ये बन जाएगा 27, और इकोनॉमिक्स ओनली, तो 41 माइनस 27 कितना हुआ ये आएगा 14%, तो 14% आ जाएगा इकोनॉमिक्स ओनली। ये फोकस किया हमने बस इकोनॉमिक्स के सर्कल पे, और बाकी सारा डेटा निकाल चुके थे। तो ये 9 था, ये 5 था, ये 13 था, तो ये कितना हो गया, 41 में से माइनस कर लिया, तो आंसर आ गया इसका ऑप्शन बी, विच इज 14%। तो ओनली वाले में बड़ा सिंपल है, आपको डायग्राम बनाना है, थोड़ा समझना है कि पूछा क्या है, और वही निकाल लेना है, तो आंसर हो जाएगा इसमें 14%। तो अगर ऐसे ही आप देख सकते हो, अगर हिस्ट्री ओनली पूछता तो भी निकाल लेते, 39 में से ये माइनस कर लेते। तो जैसे 18 प्लस ये 16, 34 हो गया, तो फिर ये 5 हो जाता। ऐसी ज्योग्राफी ओनली अगर पूछते तो ये 35, ये 13, 14 और 16 30 हो गया, तो ये 5 हो जाता। ऐसे करके आप कोई भी निकाल सकते थे। ये आपका एनटीपीसी रेलवे एग्जाम्स के टीयर 1 में आया है। एक सर्वे होता है स्टूडेंट्स का, जिसमें पाया जाता है कि 50 स्टूडेंट्स फिजिक्स पढ़ते हैं, 50 केमिस्ट्री, 50 मैथ्स, 10 सभी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, 22 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, 20 केमिस्ट्री मैथ्स, और 17 फिजिक्स मैथ्स। कितने बच्चे हैं जो सिर्फ मैथमेटिक्स ओनली पढ़ते हैं, यानी कि फिर से वही सेम क्वेश्चन आ गया, सिर्फ ओनली पूछा है मैथमेटिक्स का, तो इस पे फोकस करना है हमें, मैथमेटिक्स ओनली। तो सर्कल बनाते हैं और समझते हैं कैसे इसको करेंगे। देखिए एंड यहाँ पे मैं हमेशा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप पहले क्वेश्चन ट्राई करते हो, उसके बाद सॉल्यूशन देखते हो। तो देखिए 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री और फिर मैथ्स। तो फिजिक्स कितने हैं पूछा है, मैथ्स ओनली, तो इस पे फोकस करेंगे। तो फिजिक्स 50 स्टूडेंट फिजिक्स, तो ये पूरा 50 हो गया। 50 केमिस्ट्री, ये पूरा 50 हो गया। इसके बाद 50 मैथ्स, तो भाई ये भी 50 हो गया। 10 स्टडिंग ऑल द 3, तो ये 10 हो गया। इसके बाद 22 फिजिक्स केमिस्ट्री, यानी कि ये टोटल 22 हो गया। इसके बाद 20 केमिस्ट्री मैथ्स, ये वाले, ये हो गए आपके 20, और 17 स्टडिंग फिजिक्स मैथ्स, तो ये 17 हो गया। अब पूछा क्या है, तो भाई पूछा है मैथ्स ओनली, यानी इस पे फोकस करेंगे, तो ये मैथ्स ओनली निकालना है। तो अब देखिए ये टोटल 17 है, तो ये 7 हो जाएगा भाई, ये पूरा 17 है, ये पूरा, तो ये 10 है तो ये 7, ऐसे अगर ये टोटल 20 है, ये पूरा 20 है, तो ये 10 है तो ये भी 10। तो अब आप निकाल सकते हो, टोटल 50 है देखो। तो 7 और
27 हो गए, और 50 में से जब 27 जाएगा तो क्या मिलेगा, 23। यानी कि मैथ्स होने की वैल्यू होगी 23। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। लेकिन आप देखो कितनी लाइंस का एग्जाम के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 लाइंस का है। लेकिन है बड़ा सिंपल, डायग्राम से ही समझ में आ रहा है। तो डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको क्लैरिटी लेने के लिए। तो आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 200 स्टूडेंट का डेटा है, और हायर सेकेंडरी स्कूल की बात कर रहा है। 120 मैथ्स, 90 फिजिक्स, 70 केमिस्ट्री, 40 मैथ्स फिजिक्स, 30 फिजिक्स केमिस्ट्री, 50 केमिस्ट्री मैथ्स, 20 कुछ नहीं करते। तो ऐसे बच्चे जो सब कुछ करते हैं, मतलब ऑल द 3 सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, उनकी बात कर रहा है, कितने हैं वो बताने हैं। तो चलिए डेटा बनाते हैं पहले, समझते हैं पूछा क्या है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास 3 का वेन डायग्राम बन जाएगा। कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? सबसे पहले है मैथ्स, फिर है हमारे पास फिजिक्स, फिर है केमिस्ट्री। और इस बार टोटल 200 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। तो यानी आप इसके आउटर वाला भी बना सकते हो टोटल, क्योंकि इस बार कहा गया है कि इतने बच्चे कुछ नहीं पार्टिसिपेट करते, तो वो भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसका डेटा लिखेंगे। सिंगल सिंगल 120 मैथ्स पढ़ते हैं, यानी कि ये हो गया आपके पास 120। इसके बाद 90 फिजिक्स पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपके पास 90। इसके बाद 70 केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो ये हो गए आपके पास में 70। फिर 40 मैथ्स एंड फिजिक्स, तो इसका मतलब ये वाला रीजन मैथ्स एंड फिजिक्स 40। इसके बाद 30 फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो ये हो गए आपके पास 30। ये डबल वाले एंड 50 केमिस्ट्री मैथ्स, तो ये हो गए आपके पास में 50। ठीक है जी, तो ये हो गए। अब हमें ये चाहिए। अच्छा, कहता है 20 स्टडीड नन, कि ये जो डॉट्स का रीजन है ये वाला, ये जो डॉट डॉट डॉट, यानी कि इनके बाहर जो ऐसे बच्चे हैं जो कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ते दोस्त, इनकी वैल्यू 20 है। और टोटल बच्चे कितने थे? तो हमारे पास 200। तो अगर इनकी वैल्यू 20 है, तो क्या आप बोल सकते हो कि जो इनका यूनियन आएगा, मतलब मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, क्या ये आना चाहिए 200 में से 20 माइनस कर दें, यानी कि ये आना चाहिए 180। भाई इन सब का जो टोटल यूनियन है ये आना चाहिए 200 में से 20 माइनस कर देंगे तो 180 आना चाहिए। और इसी को आप क्या बोलते हो? भाई इसी को आप बोलते हो कि मैथ्स प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री माइनस मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स, फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री इंटरसेक्शन मैथ्स, प्लस ये सभी का ये वाला जो कॉमन है सभी में, जो हमें निकालना है, इसकी वैल्यू के इक्वल होगा। तो ये सब 180 के इक्वल है, ये हमारा पॉइंट है। तो अब बाकी सबको इंडिविजुअली ऐड कर लेंगे और देख लेंगे कि क्या आंसर आ रहा है। तो इंडिविजुअली सिंगल सिंगल वाले कितने हैं? 120, फिर 90, और फिर 70 ये है। तो 120, 90 और 70 इसको ऐड करेंगे, इंडिविजुअल वाले होंगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये बन गया आपके पास 16, 9 7 16 और 12 28, तो 280। अब डबल डबल वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ से। तो दोस्त डबल वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा? डबल वाले हैं हमारे पास ये 50, बाद ये 30 है, और ये 40 है। तो 50 और 30 और 40, तो माइनस होगा 50, 30 और 40, इनका सम आएगा 80 और 40 120, तो ये माइनस। और अब ये वाला सभी का इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीड ऑल ये निकालना था, और आप जानते हो कि इस पूरे की वैल्यू कितनी थी? 180। तो क्या आप सॉल्व नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। तो यानी कि 180 की वैल्यू आएगी आपके पास में 160 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 20। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आ गया आपके पास में 20। वो वाले बच्चे जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे उनका आंसर आ जाएगा 20। तो आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इसमें, और बहुत इंटरेस्टिंग है, इजी है। डायग्राम बना लोगे तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है। तो डायग्राम से कर सकते थे, और इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे। आपको यहाँ पे रीड करते ही समझ में आ रहा है कि 200 बच्चे ऐसे हैं जो टोटल हैं, और इसमें से 20 कुछ नहीं करते। इसका मतलब जो टोटल है वो 180 है, यूनियन की वैल्यू 180 है। तो इंडिविजुअली जब आप ऐड करोगे तो ये 120, इसके बाद 90 फिजिक्स वाले, फिर 70 केमिस्ट्री वाले, इनको ऐड करोगे, डबल डबल को सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये आपके पास है 40, इसके बाद है 30, और इसके बाद है 50, और
इसके बाद सभी का कॉमन यानी हमें निकालना था बिल्कुल। तो 20 तो सब्ट्रैक्ट कर लिए थे तो 180 आ गया था। तो इसको जब सॉल्व किया तो ये 280 आ गया, इसको सॉल्व किया तो 120 आ गया, और x की वैल्यू निकाल लेनी थी। तो यहाँ से आ गया 160 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो स्मार्ट स्टूडेंट इसको ऐसे कर लेगा, उसको पता है कि पूछा क्या है। तो उसके लिए आपकी जो प्रैक्टिस है वो थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, और आपका होल्ड इसमें होना चाहिए। तब आप सीधे ऐसे लिख दो और फॉर्मूला लगा दो, ये a+b+c, ये उनका डबल डबल का इंटरसेक्शन, और ये सभी का इंटरसेक्शन। तो इस तरह से लिख के भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस में 78% लोग कम से कम किसी एक प्रपोजल का फेवर करते हैं। 50% ने पहला प्रपोजल किया, 30% ने सेकेंड, और 20% ने तीसरा थर्ड किया, 5% ने सभी प्रपोजल को फेवर किया। कितने लोग ऐसे थे, कितने परसेंटेज लोग ऐसे थे जिन्होंने एक से ज्यादा प्रपोजल को फेवर किया है? क्या एक से ज्यादा? तो ये ध्यान रखेंगे, हमें इस बार एक से ज्यादा पे फोकस करना है, ठीक है। तो अगर वेन डायग्राम की बात करें तो 3 सेट्स का डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा। तो अब डेटा यहाँ पे फिल कर लेंगे। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये टोटल हो गया। अब 78% ओवरऑल है, 50% फर्स्ट फेवर करते हैं, तो ये हो गया 50। इसके बाद 30% सेकेंड करते हैं, तो ये हो गए आपके 30, और 20% थर्ड करते हैं, तो ये आ गया 20। 5% सभी करते हैं, तो ये हो गया 5। कितने लोग एक से ज्यादा? तो अब पहले आप समझें कि एक से ज्यादा का मतलब क्या है। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट ओनली या सेकंड ओनली, तो ये तो आप जानते हो कौन सा रीजन होता है, अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं कि अगर फर्स्ट ओनली की बात करें तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये वाला रीजन, अगर इन सबको यहाँ से हटा दें तो ये रीजन कौन सा है? ये रीजन, ये है फर्स्ट ओनली, है ना, ये पूरा। ऐसे ही सेकंड ओनली आप बोल सकते हो ये रीजन, अगर हम इन सबको यहाँ से हटा दें इस तरह से, ये रीजन। तो दोस्त ये आपका सेकंड ओनली है। ऐसे ही थर्ड ओनली ये रीजन है। तो ये पूरा आपका थर्ड ओनली का रीजन हो गया। तो ये है। अब ये बोल रहा है एक से ज्यादा, इसका मतलब ये जो ओनली है इनको हटाने के बाद जो बचता है उसकी बात कर रहा है। मतलब वो आपसे ये पूछ रहा है कि ये एक्स, ये वाई, अगर ये जेड ले ले, तो ये बोल रहा है कि आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से समझेंगे। आपको निकालना, आप देख रहे हो ये वाला, अगर मैं बात करूं ये पूरा रीजन फर्स्ट एंड सेकंड या फर्स्ट एंड थर्ड का इंटरसेक्शन है। ऐसे ये पूरा रीजन आपका इंटरसेक्शन है फर्स्ट एंड सेकंड का। ऐसे ये पूरा रीजन आपका इंटरसेक्शन है सेकंड एंड थर्ड का। तो आपसे ये पूछा जा रहा है दोस्त कि x+y+z+5 कितना है। अब देखो, x वो है जो एक से ज्यादा जो है प्रपोजल को फेवर कर रहे हैं, वाई भी ऐसे ही है, और जेड भी ऐसे ही है, और 5 सभी को कर रहे हैं। तो 5 तो तीनों को कर रहे हैं, तो मतलब एक से ज्यादा को तो कर ही रहे हैं ना। तो यानी कि ये पूछा है, तो पहले इस पे फोकस करेंगे ये पूछा क्या है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। 78% कम से कम फेवर करते हैं, तो अगर इनको सबको आप 100% मान रहे हो, तो ये जो टोटल हैं ये आपके, तो 78% ये टोटल यूनियन है। इसका मतलब इन सबका यूनियन 78 है। तो ये जो ब्लैंक वाले हुए, ये जो डॉट्स वाले लोग हुए, 22% हो गए। ये सभी यूनियन जो है 78 है। तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि फर्स्ट यूनियन सेकंड यूनियन थर्ड, तो ये बन जाएगा आपके पास फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, है ना, माइनस फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, यानी कि ये वाला। आई होप आप समझ रहे हो, ये वाला रीजन। तो ये हो जाएगा आपके पास y+5, है ना। ऐसे ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपके पास z+5, और ये कितना हो जाएगा x+5, है ना। तो ये आप कर सकते हो x+5, y+5 और z+5। तो ये इंटरसेक्शन हो गए सबके। तो फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकंड, फिर माइनस सेकंड इंटरसेक्शन थर्ड, और फिर थर्ड इंटरसेक्शन फर्स्ट, ये हो गए। और इसके बाद लास्ट में सभी का इंटरसेक्शन, तो वो तो 5 है ही, है ना। तो अब सिंगल सिंगल आप जानते हो इन सब की वैल्यू कितनी है, 78। तो फर्स्ट सिंगल सिंगल ऐड करेंगे तो कितने आते हैं, ये आता है 50।
फिर आता है 30 और आता है 20। तो 50, 30 और 20, तो ये बन गया दोस्त 100। डबल डबल माइनस करेंगे। तो अब डेटा आप समझ गए हो, तो मैं ये सब हटा रहा हूँ अब यहाँ से। 78 की वैल्यू है 100, ये आपके सिंगल सिंगल वाले हो गए। माइनस करेंगे डबल डबल वाले। तो डबल डबल वाले कौन से हैं? तो सबसे पहले है y+5, फिर z+5, और फिर x+5, ये डबल डबल और +5। तो यहाँ से अब आप इसको सॉल्व करेंगे। और याद रहे हमें निकालना क्या था, x+y+z+5 है ना, बस ये +5 हमने यहाँ भेज दिया, तो ये बन गया 73 = 100 माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो ये x प्लस कॉमन आ जाएगा, x+y+z+15, ये कॉमन आ गया। तो जब ये इधर जाएगा तो हम लिख सकते हैं कि x+y+z+15, ये इधर चला गया। और 100 माइनस 73 कितना हुआ, ये 27। तो अब हमें पूछा गया था, हमें ये बताना था कि x+y+z पहले निकाल लेते हैं। तो 27 में से 15 चला गया तो कितना आ गया, 12। लेकिन हमें निकालना क्या था, आपको याद होगा, हमें निकालना था x+y+z, यानी कि ये तो है ही, +5 भी है। वही x y z कौन है, जो कम से कम किसी दो सब्जेक्ट ओनली को लाइक करते हैं। x कौन है, जो फर्स्ट एंड थर्ड ओनली को लाइक करता है। ऐसे ही y कौन है, जो फर्स्ट एंड सेकंड ओनली को लाइक करता है। ऐसे ही जो z है वो क्या है, जो सेकेंड एंड थर्ड ओनली। लेकिन जो 5 है वो तो सभी को कर रहा है, तो वो कम से कम एक प्रपोजल को तो कर ही रहा है। इसका मतलब 12 में इन दी एंड क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्त, 5 और ऐड करना पड़ेगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज 17, दैट इज 17। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। एक्चुअली कंसेप्ट चेक करा था कि मोर देन वन का मतलब क्या है। तो ये ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली और थर्ड ओनली को छोड़ दें, तो जो बचते हैं उनकी बात कर रहा था बेसिकली। तो वो हमने निकाल लिया अप्लाई करके फॉर्मूला, वो आ गया आपके पास में 1770। तो बस इस पे हमने बेसिक जो यूनियन वाला फॉर्मूला वो लगा दिया, और टोटल 100 मान के ये रह गए 78। 78 को सॉल्व किया तो ये सारा आपके पास में x+y+z+5 निकालना था, तो वही आपके पास में निकल गया, दैट इज 70। UPSSC फॉरेस्ट गार्ड 2018 में आया है। 200 फैमिलीज हैं। इन फैमिलीज में 70 के पास कार है और उनके पास बाइक नहीं है। 50 फैमिलीज हैं जिनके पास बाइक है और कार दोनों ही है। 65 फैमिलीज हैं जिनके पास सिर्फ बाइक है। बाकी फैमिलीज के पास ना तो कार है और ना ही बाइक है। तो कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास कम से कम एक व्हीकल मौजूद है? ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम टाइप हो गया। 200 फैमिलीज हैं, कार और बाइक की बात कर रहा है, इसका मतलब ये दो सेट का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये बाइक, ये कार। अब क्योंकि लास्ट क्लास में हमने ज़्यादा ओनली पे फोकस किया नहीं था, तो ये क्वेश्चन मैंने इस वाले वीडियो के लिए रखा था ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। तो टोटल ये हमारा पूरा बॉक्स हो गया, इसके अंदर 200 फैमिलीज हैं। कितनी हैं, 200 फैमिलीज हैं। अब डेटा चेक करते हैं। 70 के पास कार है लेकिन बाइक नहीं है। ध्यान देंगे, अगर ये कार है तो कार ओनली 70 होगा, ये बाइक वाला रीजन नहीं आएगा इसमें। 50 फैमिलीज है जिनके पास बाइक और कार दोनों है, इसका मतलब ये वाला रीजन बाइक इंटरसेक्शन कार हो गया, तो ये बाइक होंगी। तो 65 फैमिलीज के पास बाइक ईच है। अब इन्होंने कहा 65 फैमिलीज के पास ओनली अ बाइक ईच, यानी कि ये जो बाइक ओनली है, ये तो कार ओनली थी, तो बाइक ओनली कितनी हो गई, 65 हो गई। ठीक है, तो रिमेनिंग के पास ना तो कार है ना ही बाइक है, तो टोटल हम पहले निकाल लेते हैं कितने आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको ओनली वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो ये टोटल सभी लोग कितने हैं, तो ये हम निकाल सकते हैं। कार ओनली प्लस बाइक इंटरसेक्शन कार और बाइक ओनली, अगर इन तीनों को ऐड कर दें तो ये पता लग जाएगा कि ऐसे लोग जिनके पास या तो कार है या बाइक है वो कितने हैं। तो ऐड करेंगे सभी को, 70 प्लस 50 और प्लस 65, तो ये बन जाएगा 120 प्लस 65, यानी कि 185। तो ऐसे लोग जिनके पास कोई ना कोई एक व्हीकल है वो कितने हैं, 185। तो यही हमसे पूछा भी था कि ऐसे लोग जिनके पास कोई ना कोई एक व्हीकल है वो कितने हैं, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो बड़े ध्यान से पढ़ना है। एटलीस्ट वन व्हीकल मतलब ये वाले की बात करें, आइदर उनके पास कार हो या बाइक हो या दोनों हो, उन तीनों को हमने ऐड कर दिया।
क्योंकि ओनली हमें दे रखा था, बाकी इंटरसेक्शन दे रखा था, तो डायरेक्टली ऐड करना था, इसमें और कुछ नहीं था। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है जिसमें 120 एग्जामिनीज थे। उसमें से हर किसी ने कोई ना कोई एग्जाम जरूर पास किया, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में से कोई ना कोई एग्जाम जरूर पास किया। यानी कि आप ये बोल सकते हो, अगर कोई ना कोई एग्जाम पास किया, तो अगर यहाँ पे आप आगे डेटा पढ़ेंगे, 47 फेल हुए, 43 फेल हुए केमिस्ट्री में, 47 फेल हुए फिजिक्स में, 44 फेल हुए मैथ्स में, 41 फेल हुए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट में। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में तीनों में मिला के फेल कितने हुए, तो वो बोलेंगे 0। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि 120 एग्जामिनीज में हर किसी ने कम से कम एक पेपर जरूर पास किया है। इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट में मेरे दोस्त कोई भी फेल नहीं हुआ। ये सबसे पहला कैच है इस क्वेश्चन का जो आपने पकड़ना है, क्योंकि डेटा आपको फील्ड का दिया हुआ है। चलिए, तो अब बनाते हैं इसका वेन डायग्राम। आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, एटलीस्ट वन पेपर, तो 47 फील्ड इन फिजिक्स, तो ये टोटल 47 है। इसके बाद 43 फील्ड इन केमिस्ट्री, तो 43 आपके पास फील्ड इन केमिस्ट्री हो गए। 44 फील्ड इन मैथ्स। यहाँ पे डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 41 फेल इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट, मतलब कम से कम 2 सब्जेक्ट में 41 बच्चे फेल हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, आप जानते हो तीनों में फेल तो 0 है, क्योंकि इसने कहा है 120 एग्जामिनीज है और हर कोई किसी ना किसी पेपर में पास जरूर होता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो मिनिमम। यानी कि सब में फेल होने वाले बच्चे 0 हैं। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से ये जो एक्स और वाई और जेड है, भाई एक्स और वाई और जेड है, इनकी जो संख्या है वो 41 है। इन सबको मिला के कितना है? 41 है। तो ये बोल रहे हैं कितने बच्चे सारे ही सब्जेक्ट में पास हो गए। तो अब आप देखो, आपको ये पता चल गया कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड ये 41 है और ये यहाँ पे 0 है। अगर आप इसको ऐसे देखो, एग्जामिनीज पास इन ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, तो आपके पास टोटल 120 बच्चा है, ठीक है। इसमें से आप जो बच्चे एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं, अगर आप माइनस कर लें, तो आपके पास पास्ट वाले बच्चे आ जाएंगे जिन्होंने सारे के सारे एग्जाम पास किए हैं, है कि नहीं। तो भाई 120 टोटल है, जिसमें से हमें पता है एक सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं, 2 सब्जेक्ट में कितने फेल हो रहे हैं, वो हम सारा हमें पता है। यानी कि इस सारे डेटा को अगर हम ऐड कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली ये करना है कि हमें ये चाहिए, है ना। इसके लिए हम यहाँ पे लगा देते हैं हमारा जो फॉर्मूला होता है। अब डायरेक्ट देख सकते हो, ये फिजिक्स है, फिजिक्स है हमारे पास यहाँ पे 47, तो फिजिक्स 47 है, केमिस्ट्री 43 है, ये है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री, और मैथ्स है 44। ठीक है, ये हो गए सिंगल सिंगल वाले। अब डबल डबल वाले, मतलब तो आप जानते हो डबल डबल वाले का मतलब क्या होता है। x+0 ये रहा, ये हो गया y+0, और ये रहा z+0, है ना, यही हुआ डबल डबल। तो यानी कि आप जब इसको माइनस करोगे तो क्या लिखोगे, x+0 प्लस y+0 और z+0 और साथ में 0। तो ये टोटल जो है आपके कितने, 120 में से माइनस करने हैं। ठीक है, तो ये कौन है जो किसी ना किसी में फेल हो रहे हैं, फर्स्ट में या सेकंड में, थर्ड में तो कोई फेल हो नहीं रहा, मतलब ऐसे बच्चे कोई नहीं है जो तीनों में फेल हो रहे हैं। तो इसी डेटा को हमने पकड़ लिया। तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप x+y+z और ये सारा करके देखेंगे, तो x+y+z इसकी वैल्यू कितनी है, 41। ये आपको यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे देखिए। तो ये आपके पास में कितना आ गया, 120 माइनस, ये हो गया आपके पास 90 और 44, 134, 134, और यहाँ पे आ गया -41। तो कितना आ गया ये, 120 माइनस, ये आपके पास में आ गया 93। इसका मतलब कितने ऐसे बच्चे हैं जो सब में पास हैं, तो ये है 27 बच्चे। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई। तो क्या किया हमने, ये सारा जो डेटा था ये था कि पहले और दूसरे में कितने फेल हैं। इसका मतलब हमें यहाँ पे प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ माइनस सबको डबल डबल वाले और प्लस ट्रिपल वाले, ट्रिपल वाले 0 थे, इसको सॉल्व किया तो ये टोटल आ गया 134 माइनस, इस पूरे का इन्होंने दिया हुआ था कि ये 41 है, x+y+z, क्योंकि ये दिया हुआ है देखो 41 फेल इन एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट।
तीनों सब्जेक्ट में कोई फेल हो नहीं रहा, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस जीरो की वैल्यू 41, यहाँ पे वैल्यू रख दी। और टोटल बच्चे 120 थे, तो 120 में से इसका मतलब इतने ही बच्चे हैं जो एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में टोटल फेल हुए हैं, यानी कि 93 बच्चे जो है एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट में फेल हुए हैं। तो इसका मतलब जो बच गए, देखिए 120 थे, एक या दो सब्जेक्ट में जो फेल होने वाले बच्चे हैं, और इसी में तीन भी इंक्लूडेड था, हालांकि जो जीरो था। तो किसी ना किसी सब्जेक्ट में जितने भी फेल होने वाले बच्चे हैं वो हमने माइनस कर दिए, तो जो बच गए वो सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पास होने वाले बच्चे रहेंगे। तो आंसर हो गया ऑप्शन 4। कहता है 46% जनता के पास कम से कम एक मोबाइल फोन है, 29% जनता के पास कम से कम दो मोबाइल फोन है, और 21% पॉपुलेशन के पास दो से ज्यादा मोबाइल फोन्स है। तो कितनी परसेंट पॉपुलेशन के पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं है? तो देखिए इसमें रिवर्स जाएंगे। कोई भी मोबाइल फोन ना होने का मतलब क्या है कि टोटल पॉपुलेशन में से, वे टोटल पॉपुलेशन में से जिसके पास भी कम से कम एक मोबाइल फोन है उसको माइनस कर दें, एटलीस्ट वन मोबाइल फोन। तो टोटल केसेस या टोटल पॉपुलेशन तो 100 है, इसमें से ऐसे कितने हैं जिनके पास कम से कम एक है? देखिए कम से कम एक का मतलब यही है ना कि उनके पास एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, और तीनों भी हो सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि नो मोबाइल फोन वाले निकाल दें, तो टोटल में से ये सारे माइनस कर देंगे। तो भाई 100% में से एटलीस्ट वन वाले कितने हैं? 46%। तो 46% वाले निकाल दें, तो 54% लोग ऐसे होंगे जिनके पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं होगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये पहली लाइन से ही आंसर आ जाएगा कि 46% जनता के पास कम से कम एक फोन है। इसका मतलब या तो उनके पास एक फोन है, या दो फोन है, या तीन फोन है। इसका मतलब अगर हमें निकालना है कि उनके पास कोई फोन नहीं है, तो टोटल में से जिनके पास भी कम से कम एक फोन है, तो एक दो तीन वाले सारे माइनस हो गए। तो जो बचेगा वो आपके पास रहेगा कि ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास कोई भी मोबाइल फोन नहीं है। तो आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलेंगे आगे। एजीआई स्काई गार्डन, यहाँ पे तीन फेवरेट पास टाइम्स हैं। एक है जिमिंग, डांसिंग एंड प्लेइंग। हर रेजिडेंट किसी ना किसी में इन्वॉल्व है। अब आगे डेटा दिया है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। वन डू नॉट वाला डेटा है, 170 डू नॉट जिम, 320 डू नॉट डांस, 410 डू नॉट प्ले, देन 180 नीदर डांस नॉर जिम, 180 नीदर जिम नॉर प्ले, 180 नीदर। तो ये नीदर वाला डेटा है, नॉट वाला डेटा है, बड़े ध्यान से करेंगे। 50 इन्वॉल्व हैं सभी में। कितने लोग हैं जो सिर्फ डांसिंग में इन्वॉल्व हैं? सिर्फ डांसिंग में इन्वॉल्व हैं, देखिए। तो वेन डायग्राम बनाते हैं। तो कौन कौन है? सबसे पहले है जिमिंग, फिर डांसिंग, फिर प्लेइंग। ये तीन है हमारे पास फेवरेट पास टाइम्स। सबसे पहले कहता है हर रेजिडेंट किसी ना किसी में इन्वॉल्व है, मतलब ये सब जो है टोटल इसी में है, कोई बाहर नहीं है, इस बॉक्स के बाहर या इसके बाहर कोई बॉक्स नहीं है, या आप कह लीजिए कि ये पूरा यही बॉक्स है। तो ये जो डॉट्स वाला रीजन है, ये जो ये वाला रीजन है, ये जीरो है। तो ठीक है। 170 डू नॉट जिम, अब आप देखिए ध्यान से करेंगे। तो 170 जिम नहीं करते, इसका मतलब या तो वो डांस करेंगे या प्ले करेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जिम नहीं करते तो यहाँ नहीं लिख सकते आप, मतलब ये 170 नहीं हो सकता, क्योंकि जिम वाला रीजन भी फिर इसमें आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। तो 170 डो नॉट जिम का मतलब है या तो वो डांस करेंगे या प्ले करेंगे, तो डांस एंड प्ले ओनली 170 रहेगा मेरे दोस्त। आगे चलेंगे। 320 डांस नहीं करते, यानी कि या तो वो जिम करेंगे या खेलेंगे, तो यहाँ आ जाएगा इस रीजन में। 410 खेलते नहीं है, यानी कि वो या तो जिम करेंगे या फिर डांस करेंगे, क्योंकि वो खेलते नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा जिम या डांस ओनली में आ जाएगा, ध्यान से करेंगे। 180 ना तो डांस करते ना जिम करते, तो इसका मतलब 180 अगर ना डांस करते ना जिम करते, इसका मतलब सिर्फ खेलते हैं। तो प्ले ओनली में क्या आ जाएगा आपका? 180 आ जाएगा, ध्यान से करना है बड़े। इसके बाद 180 फिर से ना तो डांस करते ना खेलते, तो डांस भी नहीं करते और प्ले भी नहीं करते, तो सिर्फ जिम जाते होंगे, तो जिम ओनली कितना हो गया? 180। ऐसे ही एक रह गया था 180 ना तो डांस करते ना प्ले करते, तो वो जिम करते हैं, ये हो गया। इसके बाद 180 नीदर डांस नॉर प्ले, ये जिम हो गया। इसके बाद 180
नीदर डांस नॉर जिम, ना डांस करते ना जिम करते, तो ये हो गया था। और ये इसके बाद 180 ना जिम करते ना प्ले करते, तो फिर ये डांस करेंगे, तो ये हो गया 180। ये बन गया। अब देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था ये, हाउ मेनी पीपल इन्वॉल्व ओनली इन डांसिंग, तो देख रहे हो आप ओनली इन डांसिंग में कितने लोग हैं, 180, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये आपको बस इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज थी इस क्वेश्चन में, वो थी कि आपको एक तो नॉट पिक करना था और दूसरा ये पिक करना था कि पूछा क्या है। तो पूछा था कि कौन डांसिंग में इन्वॉल्व है, तो ये लाइन देखिए, 180 ना तो जिम करते ना प्ले करते, तो यही वो लोग होंगे जो सिर्फ क्या करेंगे, डांस करेंगे। तो यही आंसर हो गया। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो बहुत इजीली आंसर कर सकते थे, बिना बनाए आप समझ सकते थे कि 180 वो लोग जो ना तो जिम करेंगे ना खेलेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है वो सिर्फ डांस ही करेंगे। और वही हमने यहाँ पे प्रूव भी किया कि डांस ओनली हमारा 180 आ गया। तो आंसर इज ऑप्शन बी। एक सोसाइटी है, हर कोई एक ड्रिंक लाइक करता है, लेमन जूस, बनाना शेक या शुगर केन जूस में से 120 लोग, 120 स्टूडेंट्स लेमन जूस लाइक करते हैं, 90 स्टूडेंट्स बनाना शेक, और शुगर केन जूस का नंबर है 140। आपको बताना है मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑल द ड्रिंक्स, ठीक है। तो सभी का बताना है। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, समझते हैं क्या पूछा है। तो अब जो हम बात करेंगे वो करेंगे इस क्वेश्चन में मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले है आपके पास लेमन जूस, बनाना शेक और शुगर केन जूस। तो 120 जो है टोटल है इनका, लेमन जूस, 90 बनाना शेक और शुगर केन, तो शुगर केन वाले हैं 140, ठीक है। आपको बताना है मैक्सिमम पॉसिबल जो यहाँ पे क्या आ सकता है। तो देखिए कॉमन सेंस लगानी है इसमें, मैक्सिमम जब भी निकालना हो तो क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है मैक्सिमम कब होगा। आप देखिए ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो कोई भी आप वैल्यू रैंडमली रखो। देखो सपोज करो आपको लग रहा है कि मैक्सिमम है, तो हम क्या करते हैं इन सब में से मैक्सिमम यहाँ पे रख लेते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ये 140 हो गया, इन सब में इन सारी वैल्यूज में मैक्सिमम तो 140 ही है। मान लीजिए आपने माना कि ये सब लोग 140 कॉमन है, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, सपोज कॉन्सेप्ट समझने के लिए। अगर ये 140 है तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा, है ना। और इसके बाद में ये भी जीरो हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए ये पूरा 90 है, तो अगर ये यहाँ पे आप देखो ये पूरा ही 140 हो रहा है, ये पूरा 90 कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। देखिए ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल, ये पूरा, ये आपका टोटल 90 है दोस्त। तो ये कैसे पॉसिबल है कि ये 140 हो, पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव में हो जाएगा ये नेगेटिव में, ये भी नेगेटिव में। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो ये पॉसिबल नहीं है कि 140 हो, तो इसी करके यहाँ पे 140 नहीं लिख सकते आप। ऐसे यहाँ पे भी आप देखो, अगर ये पूरा ही 120 है, तो अगर ये 140 हो गया तो ये तो -20 हो जाएगा या उससे भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये भी कोई वैल्यू लेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखोगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा और वो पूछेगा मैक्सिमम कितने हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर जो यहाँ पे आएगा वो इन सब का मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम ऑफ ऑल थ्री, ठीक है। तो जब भी मैक्सिमम पूछेगा यहाँ पे क्या आएगा, तो इनका मिनिमम क्या है इन तीनों का, 90, तो यहाँ पे दोस्त 90 आ जाएगा। तो यही इसका आंसर होगा ऑप्शन वन। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी मैक्सिमम निकालना है, तो इन तीनों का, इन तीनों सेट्स का मिनिमम वैल्यू यहाँ पे आएगा। ऐसा क्यों, आप करके देखो। अगर ये 90 है तो ये, अब ये भी 90 हो सकता है, तो ये जीरो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये सब जीरो हो सकते हैं बट नेगेटिव नहीं हो सकते। अब जैसे ये 90 है, ये जीरो हो गया मान लीजिए, तो इन दोनों का सम ये 15 होगा, मान लीजिए ये 20 होगा, ऐसे हो सकता है। ये 140 है तो ये 110 हो गया, तो फिर ये आपका 30 हो गया, तो कुछ भी चीज नेगेटिव में नहीं जा रही है। तो इस करके हमेशा मैक्सिमम निकालने के लिए तीनों सेट्स का मिनिमम वैल्यू रखा जाता है। क्वेश्चन लेते हैं, स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क ने कंडक्ट किया एक सर्वे 5,000 क्रिकेट फैंस का अराउंड द वर्ल्ड, और कहा कि 2,800 फैंस रोहित शर्मा को लाइक करते हैं और 2,670 फैंस विराट कोहली को लाइक करते हैं। तो लीस्ट नंबर बताइए जो दोनों को लाइक करेंगे। लीस्ट नंबर बताना है, यही क्वेश्चन है, इसी करके मैंने ये इस वाले टाइप में डाला जहाँ पे हम थ्री की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हम मैक्सिमम मिनिमम की भी बात करेंगे। दो कैटेगरीज हैं, तो पहले हम बना लेते हैं। तो ये दो कैटेगरीज हैं हमारे पास, एक है हमारे स्टार कैप्टन रोहित शर्मा सर, और एक है विराट कोहली जी। तो यहाँ पे सर्वे हुआ, और सर्वे कितने लोगों का हुआ, तो ये हुआ है जी आपका
5,000 लोगों का सर्वे हुआ है, 5,000 ये टोटल हो गए। अब आपको इसमें 2,800 फैंस रोहित शर्मा, तो रोहित शर्मा इनकी है 2,800, विराट कोहली इनकी है 2,670। अगर आप इनके फैन हो तो दिल पे मत लेना, ये रैंडमली मैंने नंबर्स क्वेश्चन बनाने के लिए लिख दिए हैं। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि किनकी फॉलोइंग ज्यादा है। तो लीस्ट नंबर ऑफ फैंस हु हैव लाइक बोथ द प्लेयर्स, तो यहाँ पे लीस्ट नंबर बताना है, इसको एक्स मान लेते हैं। ये बोल रहे हैं रोहित इंटरसेक्शन विराट, इनकी मिनिमम वैल्यू बताइए, लीस्ट नंबर बताइए। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं कि दो सेट्स का जो फॉर्मूला होगा रोहित यूनियन विराट, इसकी वैल्यू होगी रोहित प्लस विराट माइनस रोहित इंटरसेक्शन विराट। तो यहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तब होगी जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्या होगी? जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब कहने का कि कोई भी ऐसा शख्स ना हो, कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो इन दोनों के अलावा किसी और को लाइक करे। मतलब ये जो आउटर वाला पार्ट है दोस्त, ये जीरो होना चाहिए। समझने के लिए मैं इसको वाई मान लेता हूँ, मान लीजिए मैंने इसको वाई मान लिया, इसको वाई मान लिया, ठीक है। अभी आपको नहीं पता ये मैक्सिमम होना चाहिए, तो आप रैंडमली चल रहे हो। तो आपने इसको सॉल्व किया, रोहित जो है इनके हैं 2,800, विराट के हैं 2,670, और ये है माइनस ऑफ एक्स। तो ये हमने रखा। अब देखिए यहाँ हम माइनस ऑफ एक्स ले रहे हैं, तो यूनियन का मतलब होगा कि अब हम, यूनियन का वैसे क्या मतलब होता है कि ये पूरा, तो ये पूरा में हम क्या लेंगे, वाई भी लेंगे। भाई वाई भी तो लेंगे ना, माइनस एक्स, और अ, इसके बाद में वाई, ये वाला पार्ट भी ले लेंगे, ये जो डॉट्स में आ रहा है यही तो यूनियन होता है, मतलब ये सब लोग 5,000 है। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5,470 माइनस एक्स प्लस वाई, और यही तो सारा यूनियन होता है। किसके बराबर होता है? वही 5,000 के बराबर होता है। यानी आप बोल सकते हो कि ये इधर चला जाएगा, तो x माइनस वाई की वैल्यू 5,470 माइनस 5,000, यानी कि 470। तो आप बोल सकते हो कि x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 470। यानी कि x माइनस वाई की वैल्यू 470 है। तो बताइए कि x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो भाई x की मिनिमम वैल्यू तब होगी ना जब ये y जीरो होगा। तो इसी करके जो x है वो भी आ जाएगा 470, और वही आपका आंसर भी हो जाएगा। तो बस आपने ध्यान रखना है कि बेसिकली ये जो y है इसको हम जीरो मानेंगे अगर हमें इसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन टाइप के लैपटॉप कस्टमर्स हैं हमारे पास, और उसमें है डेल, एचपी और एसर। इनके नंबर्स दिए हुए हैं और बोथ के भी दिए हुए हैं। बोल रहा है मैक्सिमम हाउ मेनी कस्टमर्स की बात कर रहे हैं। तो देखिए मैक्सिमम में अभी हमने किया था एक क्वेश्चन पहले ही। तो सबसे पहले वेन डायग्राम बनाते हैं। वेन डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि ये 1, 2 और 3, ये तीन है हमारे पास, और यहाँ पे सबसे पहले है डेल, एचपी और एसर। तो इनके नंबर्स की बात कर लेते हैं। 240 लैपटॉप ऑफ डेल, तो इनका नंबर है 240। इसके बाद 410 ऑफ 330 ऑफ एचपी, तो 330 एचपी हो गया। 410 ऑफ एसर, तो 410 ऑफ एसर। 180 ऑफ बोथ डेल एंड एचपी, तो 180 ये हो गया। फिर 195 एचपी एंड एसर, ये हो गया दोस्त 195। 110 ऑफ डेल एंड एसर, ये हो गया डेल एंड एसर। तो ये वाला पार्ट 110 है, ठीक है। तो मैक्सिमम कितने, तो देखिए मैक्सिमम के लिए हमने डिस्कस किया था अभी पिछले क्वेश्चन में ही कि यहाँ मिनिमम ऑफ ऑल आता है। तो मिनिमम ऑफ ऑल कितना है, 110, सबसे कम वैल्यू है। तो यहाँ 110 आएगा। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये चाहिए होगा सबसे पहले यहाँ पे कि डेल यूनियन एचपी यूनियन एसर, इसका फॉर्मूला जो बनता है डेल प्लस एचपी प्लस एसर माइनस डेल इंटरसेक्शन एचपी माइनस एचपी इंटरसेक्शन एसर माइनस एसर इंटरसेक्शन डेल, और प्लस में एसर इंटरसेक्शन डेल और इंटरसेक्शन एचपी। ये चाहिए था, तो ये हमारे पास नहीं था, और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले क्वेश्चंस में कि इस वाले में देखिए यहाँ पे पूछा था ना मैक्सिमम पॉसिबल, तो इन सब में जो मिनिमम वैल्यू थी वही हमारा आंसर था यहाँ पे। तो इसी तरह से
अब आप जब यहाँ पे आओगे तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है, 110, तो यहाँ 110 आ जाएगा, बाकी अब आप सॉल्व कर लोगे। तो अब सिंगल सिंगल कितने हैं, 240 और 330 और फिर यहाँ पे 410, ये सिंगल सिंगल है, तो इनको ऐड कर लेंगे पहले। तो 0, 4 और 4 8 और 7 2 9, 980 हो गया माइनस। अब ये डबल डबल माइनस करेंगे, तो डबल डबल है हमारे पास। सबसे पहले है 180, फिर 195, तो 180, 195 और फिर 110, इसको ऐड करेंगे, 5 9 9 18 और 485 प्लस, और ये कॉमन हमने ले लिया, कॉमन सबसे मिनिमम वैल्यू इन सबकी 110। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो आ गया आपके पास 9 और 1 10 और 8 और 1 9, तो 1090 में से 485 जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 605। तो आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन बी। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं था, इसको हमने रखा पहले, उसके बाद नॉर्मल सॉल्व कर लिया। बट ये ध्यान रखना है कि मैक्सिमम के लिए इन सबकी मिनिमम वैल्यू टुगेदर ऑल में यहाँ पे रहती है, तो बस इसी से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो अब चलेंगे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जहाँ पे अब हम सीखेंगे कि मिनिमम कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपसे पूछा है मिनिमम, तो 3 डिफरेंट टाइप के कस्टमर है, सेम क्वेश्चन है, सब कुछ डेटा सेम है, बस अब आपसे पूछा मिनिमम। तो मिनिमम की कोई शॉर्टकट नहीं है, जैसे मैक्सिमम का है कि आप उन सब की मिनिमम वैल्यू रख दीजिए मैक्सिमम निकल आएगा, ऐसा नहीं है, यहाँ हमें करना ही पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं एक बार फिर से। तो ये डेल, एचपी और एसर, तो यहाँ है डेल, एचपी और एसर। तो अब सवाल फिर वही है कि हमारे पास ये कॉमन नहीं है, देखिए क्या क्या है वो लिख लेते हैं पहले। तो डेल है हमारे पास 240, एचपी है हमारे पास 330, और 410 एसर है, तो एसर है 410। 180 है डेल और एचपी, तो 180 यहाँ हो गया। 195 एचपी और एसर, ये यहाँ आ गया। और 110 डेल और एसर, ये आपका यहाँ पे आ गया। अब सवाल है ये नहीं है हमारे पास, वही सेम क्वेश्चन है, तो ये अब मिनिमम नहीं रख सकते। तो अब क्या करेंगे, तो इसके लिए याद रखेंगे किसी एक पर्टिकुलर पे फोकस करते हैं। जैसे अगर हम मान लीजिए हम फोकस करें किसी एक पर्टिकुलर पे, तो मान लीजिए हम डेल इस पे फोकस करते हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर्टिकुलर पार्ट को कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक्स है, अगर ये टोटल 110 है तो ये कितना हो जाएगा, 110 माइनस एक्स। ये अगर टोटल 180 है तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स, है ना। और डेल को, डेल ओनली हम अब बोल सकते हैं ये वाले पार्ट को जो बच गया। तो अब इस पूरे पे फोकस करें आप, इस पूरे पे फोकस करें, ये जो ये वाला पार्ट है, पूरा का पूरा डेल। आप किसी एक पर्टिकुलर पे फोकस करोगे और उसके ओनली को क्या बनाना है, जीरो बनाना है। क्या ट्रिक है कि ओनली वाले पार्ट को जीरो बनाना है। तो अब उसके लिए किसी एक को आप फोकस करो, जैसे मैंने डेल ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी वैल्यूज हैं, जैसे 240 110, यहाँ थोड़ी बड़ी वैल्यूज थी इसलिए मैंने वो नहीं ली, यहाँ 410 था, तो डेल ओनली। अब पूरा डेल जो है, वो डेल कितना है, 240, और वो होगा बराबर डेल ओनली प्लस 180 माइनस एक्स बोल सकते हो। 180 माइनस एक्स ये वाला, ये हो गया डेल ओनली प्लस ये, और फिर ये वाला एक्स आएगा, तो प्लस एक्स और प्लस ये वाला 110 माइनस एक्स। तो ये चारों को मिला के ही तो बनेगा पूरा डेल, ये पूरा सर्कल, ये पूरा सर्कल इन चारों को मिला के बनेगा। तो इसको अब देख लीजिए, तो डेल कितना है हमारे पास, 240, डेल ओनली ये पता करना है, यहाँ एक्स से एक्स कट गया, ये बनेगा 290 माइनस एक्स। तो डेल ओनली कितना हो जाएगा, ये सब इधर चला जाएगा, तो 240 माइनस 290 प्लस एक्स, ये बन जाएगा एक्स माइनस का 50। तो डेल ओनली की वैल्यू आ गई दोस्त एक्स माइनस का 50, कितना, एक्स माइनस का 50।
तो यहाँ ध्यान देंगे, ये x माइनस का जो 50 है, यहाँ पे x की क्या वैल्यू हो सकती है, ओनली को जीरो करना है तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 50। तो यहाँ पे बस यही है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 50, कितनी आ गई 50 आ गई। ठीक है, अब x की वैल्यू 50 रख के इन सबको सॉल्व कर लो। ये सारी वैल्यूज की आप अब जरूरत नहीं है तो निकाल भी सकते हो, आपकी मर्जी है। तो यही मेन था जो हमें चाहिए होता है। तो x की वैल्यू 50 आ गई क्योंकि d ओनली जीरो। देखिए अगर ये पूरा जीरो हो गया तो ये इस पूरे की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, इस पूरे की। तो यही करना है। अगर आप एचपी में लेते तो एच ओनली को जीरो करते, यहाँ ए यानी ए सर में लेते तो ए ओनली को जीरो करते। तो यहाँ हमने डेल ओनली को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू 50 आ गई। अब हम रख देंगे हमारे फॉर्मूले में, अब हम इसको फॉर्मूले में रख देते हैं और आंसर आ जाएगा। तो अब टोटल निकालना है, तो डेल टोटल प्लस एच पी टोटल प्लस ए सर टोटल माइनस डबल डबल इंटरसेक्शन प्लस ओवरऑल इंटरसेक्शन, तो ये तो 50 हो गया। तो डेल कितने हैं टोटल, डेल है हमारे पास 240 ये वाला, फिर एच पी टोटल 330, तो सेम ही है डेटा पिछले वाला, और एसर 410। तो ये बन जाएगा आपके पास 8 और 980। अब डबल डबल इंटरसेक्शन, तो ये है 180, और यहाँ से देखेंगे तो 110 भी है और 195 भी है। तो 110 और 195 कितना हो गया, 5, 10 और 8 18, तो 485 प्लस। अब ओवरऑल यहाँ पे 50 है जो सबका कॉमन है, जिसके लिए हम ये पूरी फाइट कर रहे थे, तो वो प्लस 50 है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा 1030, इन दोनों को ऐड कर दिया, -485। तो यहाँ पे आपके पास माइनस करने पे क्या मिलेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो वही माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा, 10 में से 5 गए 5, और 12 में से 8 गए 4, और 9 में से 4 गए तो 5। तो दोस्त 545 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मिनिमम के लिए ध्यान रखना है, किसी का भी ओनली पार्ट जीरो कर देना है, आपका मिनिमम आ जाएगा। तो आंसर हो गया ऑप्शन ए। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक फोकस से तैयारी करना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ सकते हो। जीनियस चौक में आपको एसएससी, रेलवेज, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम्स, प्लेसमेंट, सीयूईटी और डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाएगी। लाइव क्लासेस आपको देंगे, कंसेप्ट ऑफ क्लैरिटी मिलेगी, बेस्ट शॉर्टकट्स मिलेंगे और प्रैक्टिस शीट्स मिलेंगी। डेमो के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर आप ये सारी वीडियोस भी देख सकते हो। कोर्स की फीस जो है वो है 1499। इसमें आपको पूरी लाइव क्लासेस के साथ हम सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, और आप अपनी तैयारी को अपने ड्रीम जॉब में बदल सकते हो। तो आज का सेशन देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।